अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं गोबर भक्तों की और भारत कैसे विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, इसका महज एक जायजा कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने भारत में बढ़ते गोबर भक्तों की मंडली में होता इजाफा मुल्क की दिशा और दशा तय किस तरह कर रहा है, इस पर भी बात कर चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भारत कहाँ है? आलमी सतह पर मुल्क की दागदार तस्वीर खास तौर से अंधभक्तों को नजर नहीं आती। लिहाजा गांधी के साथ मोदी का मुआवजा करने तक ये लोग पहुंच चुके हैं। गांधी जी को यूं ही महात्मा नहीं कहा गया। गांधी जी किसी चाय बेचने वाली की औलाद नहीं थे। उस दौर में उन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर पढ़ाई की थी। आज जब मोदी की डिग्री का पता नहीं, पर महात्मा गांधी ने लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की थी। लिहाजा जाहिलों का क्या, इन डिग्रियों का पता जाहिल चालाक तो हो सकता है, पर इल्म खरीदा नहीं जा सकता। लिहाजा जाहिलों को सिवाय टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ पढ़ने भी नहीं आता। और जब भारत की तर्जुमानी विदेशों में करने लगते हैं, इनकी जहालत खुलकर सामने आती है। ट्रंप हो या किसी देश का वजीर आजम मजाक भी करता है तो सिवाय हंसने के मोदी साहब को कुछ नहीं आता। लिहाजा गांधी जी के साथ मोदी का मुआवजा तो जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं। गांधी जी ने जब भारत की गरीब आवाम के जिस्म पर कपड़े नहीं देखे तो उन्होंने अपने कोट और महंगे कपड़े उतार दिए। वही अपने आप को चाय वाला कहने वाला मोदी गरीबी की इंतहा पर पहुंचे। इस मुल्क में 10-10 लाख के कपड़े दिन में 3-3 बार बदलते रहता है। खैर, धर्म के आड़ में बेवकूफ़ बनाने वाले भारतीयों को इसका भी इल्म ज़रूरी है कि हम कहाँ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हुए आकर पहुंचे हुए हैं। खासकर गोमूत्र और गोबर खाने तक देश की जनता को पहुंचाया जा चुका है। क्या वाकई भाजपाई या अपने आप को हिंदुत्ववादी समझने वाले गोबर और गोमूत्र का सेवन करते हैं? आज इसी पर बात करते हैं कि दुनिया तरक्की की किस राह पर चल पड़ी है। और भारत में हिंदू मुस्लिम खेल तो है ही, पर देश की आवाम को गोबर खिलाने तक पहुंच चुकी है। आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वीडियो भी देखा होगा कि लोगों को कैंसर ठीक कराने के लिए गोमूत्र पीने की हिदायत दे रही है। अब तो स्कूल में टीचर ने गोबर से दीवारों को लीप कर यह कहा कि गोबर से लीपने पर जगह ठंडी रहती है। अब अगर जगह ठंडी गोबर से ही रहती है तो फिर एसी की क्या जरूरत है? चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, यहाँ तक दुनिया के छोटे छोटे मुल्क तरक्की की राहों में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। चीन उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है। अब सऊदी, दुबई में भी इसका कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। रूस मिसाइलों के नए नए तजर्बात कर रहा है। अमेरिका सिलिकॉन वैली बना रहा है। चांद और दिगर सैयारों की खोज में अपने ज़हीन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स ने 9 महीने के बाद ज़मीन पर लौटाई, तो अगला मिशन भी तय किया गया है। अब X4 मिशन पर भेज दिया जाएगा। चैट जीपीटी, डीपसीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो मुकाबले लगे हुए हैं। फिलहाल इन्हीं अंधभक्तों के साथ दुनिया के ताकत और मोदी का ग्रुप कैसा मजाक उड़ा रहा है सभी देख रहे हैं। साउथ कोरिया तो टेक्नोलॉजी में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में दुनिया से लोहा मनवा रहा है। स्विट्जरलैंड फार्मा इंडस्ट्री में तेजी से आगे दौड़ रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जर्मन पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, तो भारत के कई ज़हीन लड़के लड़कियां वही के कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं। यहाँ तक कि अरब ममालिक में मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां मुल्क के हर शहरियों को देने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब से भारत देश आगे कह सकते हैं, क्योंकि आपको कोरोना से लेकर कैंसर तक के बड़े अमराज गोबर खाने से ठीक होने की बात अक्सर भाजपाई नेताओं को कहते हुए देखा जा रहा है। और अजीब ही कह सकते हैं कि कुछ भक्त गोबर खाते हुए भी देखा जाता है। अंधभक्तों की ऐसी तस्वीरें भी देखने को सोशल मीडिया पर मिल रही हैं, जो पूरे जिस्म को गोबर मलकर मरीज ठीक होने का दावा करते हुए देखा जा रहा है। जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही है, तो भारत जिया यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है। मजीद ताज्जुब की बात यह है कि इसे मजहबी लिबादा भी उड़ाया जा रहा है। अब बात देश तक ही महदूद हो तो ठीक था, लेकिन दुनिया भर में गोबर इंटेलिजेंस का चर्चा हो रहा है, जिससे मुल्क की तस्वीर किस हद तक दागदार हो चुकी है, इसे समझने के लिए गूगल कर सकते हैं। कैंसर को खत्म करना हो तो गोबर में नहा लो या फिर गाय का मूत पी लो। आज इस गोबर इंटेलिजेंस पर बात करने की जरूरत इसलिए हुई है क्योंकि गर्मी में क्लासरूम को ठंडक पहुंचाने के लिए गोबर से लिपा जा रहा है। और आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़हनी बीमार होने पर भी गोबर का इस्तेमाल करने की बात कुछ हिंदुत्ववादी कहते रहते हैं। आलमी सेहत तंजीम यानी कि WHO ने इसे बिल्कुल अहमकाना बताते हुए मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ इशारा दिया है। पर ऐसा नहीं कि गोमूत्र और गोबर खाने के लिए पूरे हिंदुत्ववादी तैयार होते हैं। अब जब स्कूलों में बच्चों को गोबर पर ही उलझुल बातें सिखाने लगे, तो मुस्तकबिल में भारत कहाँ पहुँच सकता है? महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या दुनिया की तेज रफ्तार और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में गोबर इंटेलिजेंस शर्मिंदा कर रहा है, बल्कि मुल्क को बदनाम भी कर रहा है? आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
भाजपा के संबित पात्रा ने गोबर को तो कोहिनूर से ज्यादा महंगा बताया। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि कोरोना का खात्मा करना हो तो गोबर और गोमूत्र पियो। एक और भाजपा के वजीर धर्मपाल सिंह ने कहा था कि गोबर और गोमूत्र घर में छिड़कने से तमाम मुश्किलें दफा हो जाती है। संजय सिंह गंगवार ने कहा था कि गोबर में लेटने से कैंसर का इलाज हो सकता है। अब इस तरह के बयानात से देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या इनके घरों में किसी को कैंसर कोरोना होने से ये लोग गोबर खाते हैं क्या, और इसी वजह से मर्ज ठीक हो जाता है? अब जब खुद इस पर अमल नहीं करते तो आवाम को इस तरह का मशवरा क्यों दिया जा रहा है? गोबर कोहिनूर से महंगा है तो संबित पात्रा गोबर ही घरों की तिजोरियों में क्यों नहीं भर के रखता? जिस तरह देश को अंधभक्तों के साथ गोबर भक्तों ने अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, यकीनन बहुत ही संजीदा मामला कहा जा सकता है। जहां दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो रही है, वहीं भारत गोबर इंटेलिजेंस में देश को और जलील कर रहा है। जहनों में जब गोबर और गोमूत्र ही भर जाता है तो इनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा हिंदू मुस्लिम नफरत इसी गोबर इंटेलिजेंस का ही असर कह सकते हैं। आज इंतहाई गरीब मुल्कों की फहरिस्त में भारत पहुंच चुका है। नौकरियां नहीं है, ज़हीन अफराद मुल्क को छोड़कर विदेशों में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं। अमेरिका भारत के इन्हीं लोगों को हथकड़ियां लगाकर भारत भेज रहा है, और वजीर आजम मोदी, अमित शाह, योगी को मुसलमानों की तबाही की फिक्र लगी हुई है। वक्फ कानून इनके लिए अहम है। दरगाहों मस्जिदों पर भगवे परचम लहराने की नौकरियां इन दंगाइयों को दी जा चुकी है, और ये तमाम इसी गोबर इंटेलिजेंस का असर इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।